हेलो गाइस, ये है चोपता और यहाँ से तुंगनाथ की चढ़ाई शुरू होती है। एक्चुअली उत्तराखंड में दो चोपता हैं, तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि शायद कौन सा वाला चोपता होगा। ये एक छोटा सा विलेज है, बहुत ही छोटा सा एक गांव है। ये वो मेन चोपता नहीं है जहाँ पर एक पॉलीटेक्निक भी है, और वो थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र है। लेकिन ये छोटा सा एक विलेज है और यहाँ से ये देखिए तुंगनाथ मंदिर की चढ़ाई के लिए ये फाटक है। यहाँ से तुंगनाथ की चढ़ाई शुरू हो जाती है। देखिए इसके बारे में सब कुछ लिखा है यहाँ पर, तुंगनाथ मंदिर में क्या क्या है। आप रोक कर जूम करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर छोटे मोटे ढाबे भी हैं जहाँ छोटा मोटा सामान खाने के लिए मिल जाता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सामान यहाँ पर आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी आप तुंगनाथ की चढ़ाई करने के लिए जाएं, अपने साथ खाना पानी वगैरह अच्छे से लेकर जाएं। कुछ छोटी मोटी दुकानें हैं जहाँ आपको हो सकता है मैगी मिल जाए या फिर पराठे वगैरह मिल जाएं या दाल चावल मिल जाए, लेकिन कुछ खास आपको यहाँ पर खाने के लिए नहीं मिलता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा रास्ते में आपको देखने के लिए मिलता है। हो सकता है आप थक भी जाएं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है, बीच बीच में हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप आराम आराम से चलते जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत आसानी से आप वहाँ पर चढ़ सकते हैं। तुंगनाथ तक तो काफ़ी आसान है, लेकिन कुछ लोग चंद्रशिला भी जाते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि तुंगनाथ ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप चंद्रशिला भी जाते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा आपको चढ़ाई का सामना करना पड़ सकता है। तुंगनाथ तक घोड़े वगैरह भी चढ़ते हैं, खच्चर मिल जाएंगे आपको चढ़ने के लिए। अगर आप थक जाएं तो आप खच्चर कर सकते हैं, या फिर आप नीचे से ही अपना खच्चर लेकर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है ऊपर जाकर आपको वहाँ पर खच्चर अवेलेबल ना हो पाए। देखिए कितना अच्छा नज़ारा हमें रास्ते में देखने के लिए मिला। हमारी सारी थकान रास्ते में ही उतरती जा रही थी। हम बीच बीच में रुक रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। इस तरह से करीब 5-6 घंटे में आप चढ़ भी सकते हैं और नीचे उतर भी सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल आराम आराम से जाकर भी अगर जाएंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तुंगनाथ की टोटल डिस्टेंस, जहाँ पे मैंने आपको गेट दिखाया था वहाँ से लेके तुंगनाथ टेम्पल तक की डिस्टेंस जो है वो 3.5 किलोमीटर है। और अगर मैं आपको तुंगनाथ की थोड़ी सी हिस्ट्री सुना दूँ तो तुंगनाथ मंदिर की स्थापना ऐसा कहा जाता है कि पांडवों के द्वारा की गई थी, यानी कि मेनली अर्जुन के द्वारा की गई थी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये करीब 1000 साल पुराना है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 3680 मीटर है, जो कि दुनिया में शिव का सबसे ऊंचाई पर स्थित टेम्पल है। इसलिए इसकी काफ़ी, जिसे कहते हैं कि, मान्यता भी है। इसके अलावा जो ये तुंगनाथ मंदिर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या शिव की मूर्ति है? ऐसा नहीं है। यहाँ पर शिव की हाथों की पूजा होती है। अब हाथों की ही पूजा क्यों होती है, पूरी पूजा क्यों नहीं होती है पूरी बॉडी की? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि जब पांडवों ने अपने ही भाइयों को मार दिया तो उनसे शिव नाराज़ हो गए, और जब वो नाराज़ हो गए तो ये पांडव से नहीं मिलना चाहते थे, जबकि जो पांडव थे वो शिव से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे। तो शिव बैल का रूप धारण करके भागने लगे, लेकिन पांडवों ने उनको पकड़ लिया पीछे से। तो जब पकड़ लिया तो इन्होंने अपने आप के जितने भी अंग थे भंग कर लिए, यानी कि बैल ने अपने शरीर को तोड़ लिया। तो जो उसकी पीठ थी उसकी पूजा केदारनाथ में होती है, जो हाथ थे उनकी पूजा तुंगनाथ में होती है, जो मुंह था उसकी पूजा रुद्रनाथ में होती है। इसके अलावा जो पेट है, उनकी नाभि है, उसकी पूजा उनकी मधमहेश्वर में होती है। और इसके अलावा जो उनके बाल थे उसकी पूजा होती है कल्पेश्वर में। इन्हें पंच केदार भी कहा जाता है। अब यहाँ से अगर आप चंद्रशिला जाना चाहें तो चंद्रशिला की दूरी है 1.5 किलोमीटर, यानी कि टोटल ट्रैक 5 किलोमीटर का है। चंद्रशिला की जो ऊंचाई है समुद्र तल से ऊंचाई वो 4000 मीटर है, यानी कि तुंगनाथ से भी 320 मीटर ज़्यादा, यानी कि वो और ज़्यादा ऊंचाई पर है। अगर आपको सांस लेने वगैरह में दिक्कत होती हो तो आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। इसकी क्या मान्यता है चंद्रशिला के पीछे? इसकी ये मान्यता है कि जब राम जी ने रावण का वध कर दिया था तो उन पे ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उस पाप को मिटाने के लिए, उसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं तपस्या कर लूँ। पहले तपस्या वगैरह ही की जाती थी, इसलिए वो चंद्रशिला पर चले गए थे, उन्होंने वहाँ पर तपस्या की। इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि यहाँ पर चंद्र भगवान आकर रहा करते थे, आराम से शांति पाने के लिए वो यहाँ पर आते थे। तो इस तरह की यहाँ की मान्यताएं हैं। आप देख सकते हैं ये चंद्रशिला की सारी शूटिंग है।
यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई मंदिर वंदिर नहीं है। यहाँ पर लोगों ने एक के ऊपर एक शिलाएं लगाई हुई हैं, पता नहीं किसने रखी हैं। हो सकता है कि जो लोग यहाँ आते हों वो रखते होंगे और बहुत अच्छी लगती हैं वो देखने में। यहाँ से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है नज़ारा। सिर्फ यही बात है, अगर आप सोचें कि आप किसी धार्मिक उद्देश्य से यहाँ आए हैं तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूजा अर्चना के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। साथ ही इस 1.5 किलोमीटर के ट्रैक पर कोई भी खाने पीने की दुकानें नहीं है, इसलिए आप लोग बिल्कुल अपना पानी खाना वगैरह सब कुछ साथ में लेकर आएँ। हो सकता है आपको रास्ते में भी मिल जाए, लेकिन रिस्क क्यों लेना है। अपना इंतज़ाम थोड़ा बहुत आप करके ही चलिए और फिर आराम से आप इस ट्रैक को करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग भी हमें दिखे जो आराम से इस ट्रैक को कर ले रहे थे, स्पेशली पहाड़ी लोग ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए वो आराम से कर लेते हैं इसको। अब हम अगले पार्ट में मिलते हैं। मैं जल्दी ही आपके लिए इसका अगला पार्ट लेकर आती हूँ। थैंक यू।